ब्रह्मांड ही सब कुछ है। टाइम, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में घूमता हुआ मात्र एक रेत के समान चट्टान है, जो मिल्की वे में घूमते 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। ये विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले आकाश गंगा के सागर में मात्र एक बूंद के समान है। ये हमारा घर है, हमारी पृथ्वी। रात को जो तारे हम आसमान में देख पाते हैं, वो सब इस मिल्की वे के छोटे से पैच के तारे हैं। हमारे गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात में हमें बस इस छोटे से जगह के तारे आसमान में दिखाई देते हैं। क्या ब्रह्मांड के फैले इस जाल में हमारे ग्रह का कोई अस्तित्व है? तो चलिए इसे जानने के लिए पृथ्वी के सतह से आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, हमें पृथ्वी नीला दिखाई देता है। ये है इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टेशन। पृथ्वी के सतह से 400 किलोमीटर दूर इंसानों द्वारा बनाई गई स्पेस में सबसे बड़ी चीज़ है। 2750 किलोमीटर के स्पीड से पृथ्वी के चक्कर काट रही है। 24 घंटे में ये पृथ्वी के 16 चक्कर काट जाती है। तो सोचिए इस ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं। तो चलिए अब हम इस ब्रह्मांड में और आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़ें हमें दिखाई देती है। इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स इस पृथ्वी के चक्कर काट रही है। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। और ऊपर चलते हैं चांद के पास। यहाँ से जरा पृथ्वी को तो देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। चांद पर आज तक हमसे पहले 12 लोग आ चुके हैं। यहाँ पर कोई और वायुमंडल नहीं होने के कारण उनके पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हम अभी अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं। चलिए अंतरिक्ष में और आगे जाते हैं। यह है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसके पथरीले चट्टान और जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी के समान ही है। यहाँ पे बारिश तो होती है, लेकिन पानी की नहीं, एसिड की बारिश, सल्फरिक एसिड। इस ग्रह पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। अब हम आ गए हैं सूर्य के सबसे पास के ग्रह मरकरी के पास, जो रात में -170 डिग्री सेल्सियस और दिन में 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम आ गए हैं पृथ्वी के लोगों द्वारा देवता कहे जाने वाले सूरज यानी सन के पास। पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर। अगर ये ना होते तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था। ये इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं पृथ्वी से सबसे मिलता जुलता ग्रह यानी मार्स के पास, जिसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल ग्रह कभी पृथ्वी की तरह ही जीवन से भरा और फला फूला होगा। आज साइंटिस्ट यहाँ जीवन की तलाश कर रहे हैं। इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है, वो पहाड़ यहीं मार्स पे उपस्थित है। अब हम इस सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक रास्ते में सफ़र करने जा रहे हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इस रास्ते में हमें इतने बड़े चट्टान मिलेंगे जिसमें एक बड़े से शहर को आराम से बसाया जा सकता है। और अगर इस सब चट्टानों को जोड़ दिया जाए तो एक ग्रह बन सकता है। और ये सभी चट्टान सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। ये सारे चट्टान आपस में मिलकर एक ग्रह का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई बड़ी ताकत रोक रहा है, और वो है जुपिटर। जुपिटर का हाई ग्रेविटी इन चट्टानों को आपस में मिलने से रोकती है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह को मिला दिया जाए, फिर भी वो इतना विशाल आकार नहीं बन सकता। ये एक गैस का गोला है। यहाँ आप पृथ्वी की तरह खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जुपिटर के कुछ चांद हैं जो जीवन के लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं, और उनमें से एक है यूरोपा। यूरोपा का सतह बर्फ से ढका हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस बर्फ के सतह के अंदर बहता हुआ पानी हो सकता है। हमारा अगला पड़ाव है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न। इसके चारों ओर घूमते छल्ले इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, जो कि इसके सरफेस से लाखों किलोमीटर दूर तक फैले हैं। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का अपना एक चांद है,
जिसे हम टाइटन कहते हैं। यहाँ हवा है, इसका अपना एटमॉस्फेयर है। यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ तक कि इसमें मौसम भी बदलते हैं। टाइटन पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ भी समंदर है, लेकिन पानी का नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर किसी तरह से ये गैस पृथ्वी तक लाया जा सके तो पृथ्वी को लाखों साल तक ईंधन की कमी नहीं होगी। या फिर जब सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पे जीवन मुश्किल होगा, तब टाइटन जीवन के लिए अनुकूल होगा। टाइटन को आने वाला दूसरा पृथ्वी माना जाता है। अब हम इतना दूर आ गए हैं कि यहाँ से पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। यूरेनस और नेपच्यून के बारे में साइंटिस्टों को पता लगाने में बहुत मुश्किल हुआ जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह जो है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। नेपच्यून के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, तो हम अब अपने सोलर सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं क्यूपिटर बेल्ट में, जो पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज़्यादा फैली है। ग्रहों के सदस्य से बेदखल कर दिए जाने वाला प्लूटो भी क्यूपिटर बेल्ट का ही सदस्य है। इस बेल्ट में इतनी बड़ी चट्टानें हैं कि इसका अपना चंद्रमा भी है। अब हम पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर सेडाना के पास हैं, जिसे बोना ग्रह भी कहा जाता है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। ये सूर्य का एक चक्कर 10,000 साल में पूरा करता है। अब हम इतना दूर आ गए हैं कि यहाँ से सूर्य एक आम तारे की तरह दिखता है। सूर्य की ग्रेविटी को यहाँ भी महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे आप अरबों की संख्या में कॉमेट्स को देख सकते हैं, जो कि सूर्य के ग्रेविटी से बंधा हुआ है। इन कॉमेट्स के सतह पे इतना पानी है कि पृथ्वी के साइज के बड़े गड्ढे को ये आराम से भर सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ज़्यादातर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है पृथ्वी पे। पेनस्पार्मिया थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पे जीवन कॉमेट्स के द्वारा ही आया था। अंतरिक्ष में तैर रही इन बर्फ के चट्टानों में छोटे छोटे पैरासाइट्स के फॉर्म में लाइफ हो सकता है। ओट क्लाउड, जो कि कॉमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सोलर सिस्टम को घेरे है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद सूर्य का ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने लगता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सीमा है। इसके बाद हम एक अंधेरी दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ पर इतना अंधेरा है कि हम अपने आँखों से कुछ भी नहीं देख सकते। यहाँ देखने के लिए इंफ्रारेड विज़न की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अन्य गैलेक्सियों का झुंड दिखाई दे रहा है और इनमें भी हमारे लोकल ग्रुप्स की तरह गैलेक्सियाँ मौजूद है। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप्स को मिलाकर बनता है सुपर क्लस्टर। इसी सुपर क्लस्टर में एक क्लस्टर है वर्गो सुपर क्लस्टर, और इसी छोटे से क्लस्टर में हमारा गैलेक्सी है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वर्गो सुपर क्लस्टर की तरह अनगिनत सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और इसका नाम दिया गया है लीनिया काया सुपर क्लस्टर। ये 520 मिलियन लाइट ईयर में फैला है और जिसमें लाखों वर्गो सुपर क्लस्टर और क्लस्टर मौजूद हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लीनिया काया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो लीनिया काया सुपर क्लस्टर एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। क्या यही हमारा ब्रह्मांड है? नहीं, ये एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं यहीं तक जानते हैं। जैसे जैसे आगे विस्तार होगा ये और फैलता जाएगा। हो सकता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी इस ब्रह्मांड में एक बिंदु की तरह हो, कौन जानता है। अगर इस सफ़र पे जाके आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।